जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 17 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहां से रेलवे ग्रुप डी के जीके के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक करते हैं और स्कोर को आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देख लीजिए, जो आपका 61वां नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है आपका यहाँ 61वां कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी है आपकी गया। आपको बताना है जो मौर्य वंश था, ठीक है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना करी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। और उनके मंत्री कौन थे तो आप बताओगे उनके मंत्री थे कौटिल्य, ठीक है। बात की जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो किसे हरा के की थी तो आप बताओगे कि नंद वंश के जो घनानंद थे उन्हें हराकर इन्होंने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपनी राजधानी के रूप में किसे चुना था तो आप बताओगे पाटलिपुत्र को। अगर बात की जाए कि पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या है तो आप बताओगे कि पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है, ठीक है, जो पटना शहर के पास का क्षेत्र है या पटना ही मान लीजिए, उसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी चुना था, ठीक है। अब देख लीजिए जो 62वां सवाल है आपका कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1676, ऑप्शन सी 1576 और ऑप्शन डी है आपका 1476। तो आपको बताना है यहाँ से जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो बात की जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। तो आप बताओगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अगर बात की जाए यहाँ से सन की, तो सन क्या थी आप बताओगे 18 जून सन 1576 ईस्वी को ये लड़ा गया था। कब आप बताओगे 18 जून 1576। तो किस ऑप्शन में 1576, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए डेट की तो आप बताओगे कितना है 18 जून 1576। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 63 वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 63वां यहाँ से कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो देख लीजिए जब 46 में अगर बात की जाए जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो इसमें 3 बंदे आए थे। कौन कौन, अगर बात की जाए इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे, 3 थे। कौन कौन तो आप बताओगे, एक थे सर पैथिक लॉरेंस, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। बात की जाए तो इसकी जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था तो आप बताओगे जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके नेतृत्व करता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ठीक है। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे आप बताओगे। इसके नेतृत्व जो किया था पैथिक लॉरेंस ने किया था। अब जो 64वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची खाली स्थान कहाँ के संविधान से ली गई है। आपको बताना है जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ब्रिटिश से या ऑप्शन डी फ्रांस से। जो 64वां सवाल है अगर उसकी बात की जाए तो देख लीजिए सबसे पहला बात की गई है किसकी, यहाँ अमेरिका के संविधान की। तो बात कर लें कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया हमने तो आप बताओगे मूल अधिकार लिए, क्या लिया हमने मौलिक अधिकार लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है, ठीक है। बात की जाए यहाँ फिर कि दूसरे नंबर पे जो है हमारा कनाडा की बात की जाए, कनाडा से हमने क्या क्या लिया तो कनाडा से हमने लिया है संघीय व्यवस्था ली है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना लिया है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली है और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार लिया है। बात की जाए यहाँ से फ्रांस की कि फ्रांस से हमने क्या लिया है तो आप बताओगे फ्रांस से हमने प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द लिए हैं। जो प्रस्तावना में हमारे स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुता जो शब्द हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं। अगर बात की जाए अब ब्रिटिश की तो ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन लिया है, विधि का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है और एकल नागरिकता ली है। तो आप बताओगे यहाँ से जो हमारा 64वां सवाल है 64वां कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिखे हैं मौलिक अधिकार, अमेरिकी संविधान से
लिए हैं। मौलिक अधिकारों के साथ साथ अमेरिका से क्या लिए हैं तो आप बताओगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका 65वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6 को, ऑप्शन बी 10 को, ऑप्शन सी 12 को, ऑप्शन डी 15 को। तो जो आपका 65वां सवाल है ये आप बता सकते हैं कौन इसका मतलब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, बात की जाए तो आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किसके अनुसार? आर्टिकल 80 मतलब अनुच्छेद 80 के तहत कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आप बताओगे कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 64वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, सॉरी 66वां सवाल है। 66वां के कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी पर, ऑप्शन बी गोदावरी पर, ऑप्शन सी शरावती पर या ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो आपको बताना है कि जोग जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है। तो देख लीजिए 66वें सवाल की अगर हम बात की जाए तो जो कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात ये हमारा शरावती नदी पर है। किस पर है आप बताओगे? ये शरावती नदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है 66वें सवाल का कि जोग जो है वो किस पे है? आप बताओगे शरावती नदी पर है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका। ठीक है, अगला सवाल है कि न्यूटन का पहला नियम खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम। तो देख लीजिए जो न्यूटन का पहला नियम है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जो 67वां सवाल है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो न्यूटन का पहला नियम है वो किसके नाम से भी जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। 68वां सवाल है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? एक्सरे किरणें, यूवी रेंज, इंफ्रारेड रेंज या येलो रेंज। तो आपको बताना है 68वां सवाल जो है। तो देख लीजिए जो यूवी रेड होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं ये ओजोन परत रोके पड़ी है और जब ओजोन परत का क्षार हो रहा था उसके तहत ये किरणें जमीन पर आ रही हैं जिससे स्किन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन सी किरणें हैं जो त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? आप बताओगे यूवी रेंज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 69वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ से देख लीजिए जो 69वें नंबर का सवाल है अगर बात की जाए इसकी तो इसमें कौन है? आप बताओगे N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस भी इसे कहते हैं, ठीक है, हास्य गैस या लाफिंग गैस। तो आप बताओगे कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो मतलब रासायनिक सूत्र है वो है N2O। क्या है? N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे देख लीजिए और इस गैस के देख लीजिए अगर बात की जाए इस गैस के नामों की तो इसे हास्य गैस तो कहते हैं, इसे मीठी गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताओगे। इसे मीठी गैस भी कहते हैं और इसका एक नाम और है। कौन? हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड। हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है अगला आपका 70वां कि BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? ऑप्शन ए गलफेड, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग या ऑप्शन डी आपका टिटनेस। आप बताओगे BCG का टीका जो होता है आपका वो किसके लिए होता है? ठीक है, तो BCG की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो BCG की जो फुल फॉर्म होती है हमारी वो होती है बैसिलस कैलेमिनिटी ग्यूरिन। ठीक है, तो ये टीका हमारा किसके लिए लगाया जाता है? तो आप बताओगे ये टीका हमारा क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। किसकी? क्षय रोग। तो क्षय रोग कौन से ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है 70 का वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 71वां सवाल है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी है बिंटन सर्फ और ऑप्शन डी है BA शिवा अय्यादुरई। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कौन है। तो देख लीजिए जो आपका मतलब 71 नंबर का सवाल है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जो ईमेल के आविष्कारक हैं वो कौन है? तो आप बताओगे जो BA शिवा अय्यादुरई हैं ये इसके खोज करता है। बात की जाए जो ये हैं शिवा साहब हैं इनकी बात की जाए तो देख लीजिए ये अमेरिका के रहने वाले हैं लेकिन
अगर बात की जाए कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे आप बताओगे, ये भारतीय। ठीक है, ठीक है, अमेरिकी मूल से मतलब अमेरिकी मूल में रहने वाले हैं, मगर ये हैं कहाँ के, तो आप बताओगे भारतीय हैं। क्योंकि बात की जाए जो शिवा है, इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र के एक तमिल परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो आप बताओगे 1982 में। ठीक है, 1982 में। ठीक है, और ये फिर 14 साल की उम्र में केवल इन्होंने ईमेल का आविष्कार कर दिया था। ठीक है, तो चलिए अब जो आपका 72 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है 72वां यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर या 23 जून? आपको बताना है यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देख लीजिए जो 72वां सवाल है आपका, अगर बात की जाए ओलंपिक दिवस की, तो ओलंपिक दिवस हमारा 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। बात की जाए सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 23 जून सन 1948 को मनाया गया था। 23 जून सन 1948 को। तो अगर अब बात की जाए कब है, 23 जून। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है 72वें सवाल का। अब देख लीजिए जो आपका 73वां सवाल है। ठीक है, 73वां सवाल है यहाँ से आपका जो है ये कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जल्लीकट्टू किस परिवार, मतलब किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ। अगर बात की जाए जल्लीकट्टी की, तो जल्लीकट्टी क्या है, कट्टू का क्या है, तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। ठीक है, जो पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, जो पोंगल होता है। ठीक है, पोंगल जो होता है ये फसल कटाई के मौसम में होता है और ये दिसंबर से जनवरी माह तक चलता है। ठीक है, और पोंगल के साथ जो है ये मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है, पोंगल के साथ। तो पोंगल किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 74 नंबर का सवाल है कि रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? कश्मीर की, केरल की, हरियाणा की या मणिपुर की? तो आपका जो 74वें नंबर का सवाल है, तो देख लीजिए रागनी जो है तो ये कहाँ पेश की जाती है, आप बताओगे हरियाणा में। ये तो आप एकदम ही बता दोगे, ये रागनी कहाँ की, आप बताओगे हरियाणा की। अब देख लीजिए जो 75 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 75वां। यहाँ से देख लीजिए क्या है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन सक्सेस? तो यहाँ से देख लीजिए जो 75वें नंबर का सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना जाता है। कब? ऑपरेशन विजय के नाम से। बात की जाए इसकी, जो हमारा ये कारगिल युद्ध था, ये 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाते हुए पाकिस्तानी सेना को हराया था। कब? 26 जुलाई 1999 को। ठीक है, तो ये किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन विजय। और इसी वजह से हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? विजय दिवस के रूप में। अब देख लीजिए जो 76वें नंबर का सवाल है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को खाली स्थान के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी हुई है। किस अनुपात पर, मतलब आपको बताना है 60-40, 30-70, 50-50 या 65-30? आपको यहाँ से बताना है। तो देख लीजिए जो 76वें नंबर का सवाल है आपका, उसका ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, किस अनुपात में बांटेंगे यहाँ से जो बांटा जाएगा, तो आप बताओगे 65-35 के अनुपात में बांटा जाएगा। बात की जाए कहाँ से कहाँ तक है, मतलब अगर बात की जाए इसके बारे में, तो देख लीजिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके अंतर्गत केंद्र और एवं राज्यों के बीच 65-35 के अनुपात में आर्थिक भार को बांटने की सहमति बनी। कब? 2009 के जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था। ठीक है, किसमें? 65 और 35 के अनुपात में बांटने की सहमति बनी। संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो 21 के अंतर्गत जो शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार है। ठीक है, मुफ्त में। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की अगर बात करें हम, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा थी। निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान था। नंबर 3 था कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। नंबर 4 था विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दी थी। मतलब जो 14 थी ना, अगर वो कोई बच्चा विकलांग है तो उसे 18 साल कर दिया गया था। अब देख लीजिए जो 77वें नंबर का सवाल है आपका कि किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? आपको बताना है। जो ये चारों ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के लिए वैश्विक राष्ट्रीय मतलब वैश्विक गठबंधन, ऑप्शन बी मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, और ऑप्शन सी आपका मानवाधिकार संस्थानों का मंच, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति। तो आपको बताना 77वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो 77वें सवाल का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 78वां सवाल है आपका, वो आपके सामने है। 78वां सवाल है यहाँ से आपका
कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए न्यायाधीश और खालिस्तान अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। कितने होते हैं आपको बताना, 24, 18, 33 या 30। तो जो 78वां सवाल है आपका, अगर बात की जाए इसकी, तो आप बताओगे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कितने न्यायाधीश आप बताओगे, 33 न्यायाधीश। कितने, 33 न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है। अब देख लीजिए जो 79 नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं। तो आपको यहाँ से बताना है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या है आपका, आप बताओगे मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ आपको बताना है कि तीनों सही हैं, ए बी सही है, ए सी सही है या बी सही है। आपको सही बताना है कि सही कौन है यहाँ से। तो देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन कौन आप बताओगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब देख लीजिए जो 80 नंबर का सवाल है आपका कि किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। आपको बताना है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसकी मतलब उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। आपको बताना, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिल्ली के उपराज्यपाल या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको 80वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए जो 80वें सवाल का आंसर है उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन, दिल्ली के उपराज्यपाल। किसके, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के उपराज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की शपथ को ग्रहण कराते हैं, क्योंकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए 80 के 80 सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से जो भी स्कोर आपका बना होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।